ओके, नाउ सिस्टमैटिक तरीके से हम आ जाएंगे हमारे दूसरे पार्ट पे। दैट इज सीधी बात है सर कि हम लोग फाइनल अकाउंट में जो 3 बुक्स बनाते हैं उसमें से पहला बुक्स हमारा क्या होता है दोस्तों? ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये क्या सीन है जरा समझना, और बहुत अच्छे से इस चीज को समझना। आप लोगों को पहले कुछ लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको यह बताया जाएगा कि इसमें से ये वाली चीज हमेशा आपको ट्रेडिंग अकाउंट को ही पोस्ट करनी है, ये वाला अकाउंट हमेशा P&L को ही जाएगा, ये वाली चीज हमेशा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएंगे। और ऐसा क्यों, वो समझने के लिए आपको बंच ऑफ थिंग दी जाएगी, उसमें से आपको ढूंढ ढूंढ के, मतलब बचपन में गेम खेला करते थे, बहुत छोटे थे आप, याद करो, आपको ना कलर भी नहीं समझते थे, तो आपको ना 4 कलर के बॉल मम्मी देंगी, ऐसे ना 15-20 बॉल दिए जाएंगे या 100 बॉल दिए जाएंगे, क्योंकि मम्मी आजकल ये गेम खिलाते बहुत, क्योंकि बच्चा मोबाइल में रहता है और छोटे बच्चों को टाइम पास करने कुछ होता नहीं, फिर रोता है, नहीं तो बोर करता है घर वालों को, फिर घर वाले क्या करते हैं, ये ले फोन, ये ले कार्टून, यूट्यूब, बैठते हुए, फिर बाद में बोलते हैं हम तो, हमारा लड़का इतना फोन देखता है। अरे आदत किसने लगे बचपन से, तुमने लगे, बोले गेम खेलो। तो अब क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं देख बेटा ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर, इसको ग्रीन बोलते हैं, उसको क्या समझता, तुमको बच्चों ने क्या ही कलर समझते, बोले इसको पिंक बोलते हैं और इसको ब्लैक बोलते हैं। सब मिक्स कर दिया, 100 बॉल है, 25-25 बॉल, तो क्या कर, ब्लैक वाला ब्लैक डब्बे में डाल, रेड वाला रेड वाले डब्बे में डाल, ऐसे करने का, मिक्स करने के, नहीं कि बच्चा वाला कितना सिंपल है, वैसे ये वाली बात है। तुमको बहुत सारे अकाउंट मिक्स करके दे जाएंगे, कुछ उठा के ट्रेडिंग में डालने हैं, कुछ उठा के P&L में डालने हैं, और कुछ उठा के बैलेंस शीट में डालने हैं, तो बच्चों जैसा आप बन के खेलो। बट अभी रेड कलर मतलब अपना ट्रेडिंग अकाउंट डब्बा समझते हैं, इस डब्बे में क्या आप डालोगे, जो बहुत सारे अकाउंट्स होंगे तो क्या है, तो समझना डिटेल में बता रहा हूं सर। नाउ अब ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में अगर थियरी क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकली तो बहुत सिंपल है, थियरी क्वेश्चन आता है तो बताऊंगा कि क्या, ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट विच गिव्स ओवरऑल प्रीव्यू ऑफ विच एक्टिविटी, बेटा ट्रेडिंग एक्टिविटी। अब ट्रेड समझते ना बेटा, ट्रेड करना मतलब क्या, व्यापार करना, बिजनेस एक्टिविटी करना। नाउ the expenses and losses related to what, beta trading activities are debited to all these account, and all outward movements of goods and stock of goods at the end of the year are recorded on what, credit side of this account। मतलब सर उनका कहना है कि ट्रेडिंग अकाउंट की 2 साइड रहेगी, एक कौन सी साइड रहेगी, डेबिट, और एक कौन सी साइड रहेगी, क्रेडिट। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अब मैं तुमको 2 बातें बताता हूं इस लेवल पे जो इन्होंने नहीं समझाई, और मैंने पहले लेक्चर में भी बताई। इसका मतलब क्या होता है, खर्चा, बराबर। मैंने आपको 2 खर्चे समझाए थे और शायद आपको पता हो, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। बोलिए सर नो। और ये जो बात समझा रहा हूं ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में लेक्चर देखोगे तो भी समझ जाएगी, लेकिन आप बहुत अभी हट जाओ, सब दिमाग से सारी चीज हटाना, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान रखना। रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब क्या सर, ऐसा खर्चा जो मैं रिकरिंग आइटम पे एवरी मंथ या डेली बेसिस पे होता है, जैसे कि मेरे को मेरे स्टाफ का सैलरी देना है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है AKCA के लिए। जैसे कि मुझे लाइट बिल भरना है एवरी मंथ, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि सर मैं टी एंड जो भी स्नैक है उस पर खर्चा करता हूँ, टी एंड कॉफी पे, एवरीडे कॉफी वाले आते हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे कि वो काम वाले जो मेड आते हैं वो अपना क्लासरूम वगैरह स्वच्छ करते हैं, तो उनको मैं भी रेम्यूनरेशन देता हूँ, पैसा देता हूँ, तो वो भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जो क्या होते हैं, डेली बेसिस पे होते हैं। सर मैंने क्या किया, नया क्लासरूम खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, क्या बिल्डिंग खरीदना मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या, नहीं। ऐसा खर्चा जो बार बार नहीं होता, एक ही बार होता है, बहुत बड़ा खर्चा, रिकरिंग नेचर नहीं, नॉन रिकरिंग नेचर, बार बार नहीं हो रहा है सर, उस प्रकार के खर्चे को, है तो खर्चा है तो खर्चा है, लेकिन कौन सा एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़े खर्चे। इस बार बजट में तुमने कैपेक्स सुना रहेगा, अगर गलती से न्यूज देखा रहेगा तो, कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करना चाहती, मतलब क्या, ऐसे बड़े रोड बनाना, ब्रिज बनाना। चलो बिजनेस के हिसाब से देखते हैं सर, मैंने ना व्हाइट बोर्ड ले लिया, एक ही बार तो लूंगा मैं सिस्टम, क्या बार बार एवरीडे लूंगा क्या, नहीं। ये कौन सा खर्चा हो गया बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर मैंने ना फर्नीचर खरीद लिया, कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर मैंने ना मशीनरी खरीद ली, कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल। खर्चे का पहले तो ये देखा आपने क्या बेटा, रेवेन्यू एंड विच एक्सपेंडिचर, कैपिटल। अब तुमको एक बात बताऊं, एकदम राज की बात, सर
ये खर्चे दो ही जगह जाएंगे, और ये खर्चे, समझाओ तो बोलो। मैंने क्या किया, फर्नीचर खरीदा, खर्चा तो किया, बट कौन सा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तुम बोलोगे खर्चा हुआ ना सर, और ट्रेडिंग पेंडल में क्यों नहीं डालते सर, ट्रेडिंग में भी तो डेबिट साइड को खर्चा डाला जाता है, और तुमने फर्नीचर लिया तो खर्चा किया, तो ये गलत हो गया। नहीं बेटा, ये तो मैं अभी तुमको समझा दिया, वहां पे बताएंगे, कब बताएंगे पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी समझ लो कि खर्चे के जो प्रकार है, रेवेन्यू और कौन सा कैपिटल। इतना सोचना नहीं, आज तुम कहानी के तौर पे सुनो, बाद में तो लर्न हो ही जाता, बच्चे रटते ही हो कि ट्रेडिंग 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 में जाएगा वेज, सैलरी जाएगा, P&L, गाना बोला तो भी हो जाएगा, लेकिन रटना नहीं अपने को। ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि कल जाके किसी ने सवाल पूछा, अरे खर्चा तो खर्चा होता है, फिर फर्नीचर खरीदा, खर्चा करके डाल दे ट्रेडिंग को, तो पेमेंट साइड को खर्चे लिखता ना, फिर खर्चा लिख, ऐसा चलेगा नहीं। तो रेवेन्यू टाइप्स के जो भी खर्चे है वो इधर किधर जाएगा, ट्रेडिंग, नहीं तो क्या बेटा, P&L। लेकिन ये रेवेन्यू में भी मैं बताऊंगा कौन सा ट्रेडिंग और कौन सा P&L, उसके लिए मैं दो रेवेन्यू के दो पार्ट करूंगा, एक डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और एक कौन सा, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, बताऊंगा बाद में। लेकिन ये याद रखो, मशीनरी खरीदा, मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, किधर जाएगा, बैलेंस शीट, असेट साइड। सर मैंने बिल्डिंग खरीदा, कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सीए फाउंडेशन का भी एक चैप्टर हो रहा है, रेवेन्यू वर्सेस, सीएमए का एक चैप्टर हो रहा है, रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, चैप्टर है डायरेक्ट। तो ये इसीलिए सर, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो कहां पे जाएंगे, बैलेंस शीट, और वो खर्चा है तो इसीलिए कहां पे जाएगा, असेट। बोलो समझा कि नहीं समझा। ओके, आगे और कहानी में बताता हूं। तुमको तो बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां पे जाएगा बेटा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, नहीं तो कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसकी चाबी तो होगी सर कुछ, जैसे आपने हमको ये तो समझा दिया कि फर्नीचर आया, तो हमको अब इतना तो समझेगा, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट्स व्हाई वो कहां पे जाएगा, असेट साइड को ही जाएगा। डिटेल में और भी बताऊंगा, लेकिन ये तो इनको भी तो बाइफर्केशन होगा। हाँ, एक होता है क्या बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या, एक्सपेंडिचर। अब इतना लर्न बाद में नहीं करना हो तो मैं बोलूंगा ना, अकाउंट के हिसाब से हो जाएगा, लेकिन मैं कंसेप्चुअल तुमको पार्ट बता रहा हूं कि रेवेन्यू में दो प्रकार कर दो। कौन से रेवेन्यू में दो प्रकार सर, एक डायरेक्ट और एक क्या, इनडायरेक्ट। अब ध्यान से समझना, मैं ना क्या बनाता हूं पता है, क्या है, समोसा। अरे मेरी अच्छी ड्राइंग है, मतलब आधे वजह समझ रहे थे, आधे वजह तुक्का माला मेरे कुछ, समोसा बनाया, ठीक है। समोसा बेचने का मेरा बिजनेस है सर, समझना, ट्रेडिंग अकाउंट इससे तुमको समझाता व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। मुझे बताओ, एक समोसा में 20 रुपए में बेच रहा हूँ, कितने रुपए में, 20। मेरा डायरेक्ट बिजनेस है कि समोसा बेचने का, और तुम मेरे बिजनेस का फाइनल अकाउंट बनाते हो। फाइनल अकाउंट में कितने अकाउंट बनते हैं, कितनी बातें बनते हैं, 3, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, मेरा बिजनेस है, मैं समोसा बनाता हूँ, और सर दिन भर में मैं कितने समोसे बेचता हूँ, 1000 सेल करता हूँ, तो 1000 इंटू 20, कितना टर्नओवर है मेरा दिन का, 20,000 रुपए का मेरा क्या है, इनकम। तो जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, डायरेक्ट एक्टिविटी समोसा है, तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड को सेल डाल दूंगा, बाय सेल, और कितना रुपया डाल दूंगा, 20,000। बोलो यस और नो, यस, इट इज डायरेक्ट इनकम। सेल किया, मेरा मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी, वो जो आया ना ट्रेडिंग एक्टिविटी, ट्रेडिंग मतलब बिजनेस क्या था, समोसे बेचने का, कमाया, क्रेडिट साइड को लिख दो। बट ये समोसे बनाने के लिए आलू है ना, तो तुमको लालू जी याद है क्या, बिहार के लालू, मैं बोला था ना पहले, तुमको बोला था आलू जब आएगा तब तक लालू जी का आएगा, क्योंकि हम जब छोटे तब बहुत भारी चलता था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, ऐसे बोला करते थे। अभी वो नहीं है करके, मतलब बिहार में प्रैक्टिस पॉलिटिक्स में मतलब इन्वॉल्व एक्टिवली उनका पार्टी नहीं इलेक्शन में जीता हुआ, लेकिन है। तो सर वो आलू जो खरीदा होगा, पोटैटो, उसका कुछ खर्चा लगा रहेगा, मैदा खरीदा होगा, वो तलने के लिए ऑयल खरीदा होगा, जो उसके बिना समोसे बनते क्या, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, जिसके बिना वो चीज होती ही नहीं। समझो इस चीज को सर, तुमको एक चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, मतलब तुम 11वीं लेवल पे हो, इसलिए मैं 11वीं लेवल या बेसिक लेवल पे ऐसे समझो, क्योंकि तुम्हारा जर्नी इतने तिनके तिनके से शुरू होता है, फिर सीए बन जाते तुम। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि समोसे के लिए मैंने परचेस किया, और परचेस क्या किया सर, परचेस मैंने ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आलू परचेस किया, ऑयल परचेस किया, उसके बाद जो भी मैदा परचेस किया, नमक परचेस किया, जिसके बिना ये बनता नहीं, और वो परचेस सपोज मैं दिन की बात कर रहा हूं, आपको समझे इसलिए, आ गया 9,000 रुपए का, यस और नो, यस ना, समझ रहा है क्या,
कौन सा एक्सपेंडिचर है, इसको बोलूंगा मैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर बोलूंगा एवरीबॉडी? कौन सा एक्सपेंडिचर? लास्ट रो, कौन सा एक्सपेंडिचर बोलूंगा? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, क्योंकि समोसे मतलब इनके बिना समोसा बनता ही नहीं। बोलो यस और नो? यस यस सर। अब ना समोसे की दुकान पे दो लोग थे। एक बंदा वो था कि जो समोसा तल रहा था, क्योंकि समोसे एक लेवल पे अच्छे तलने चाहिए। बहुत कभी कभी देखा समोसे में ऑयल घुस जाता है या बहुत ज्यादा तल जाते हैं, तो भाई वो भी तो कारागिर चाहिए जो प्रॉपर करे। तो एक तलने वाला बंदा मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाला, कि जो समोसे के में वो मसाला भर रहा है, उसको पैक कर रहा है और समोसे को क्या कर रहा है? तल रहा है। वो फुकट काम करेगा, कुछ तो पैसा देना पड़ेगा। पैसा देना पड़ेगा। मैं फिलहाल इस पैसे को रेम्यूनरेशन लिखता हूं यहाँ पे। और मैंने दो बच्चे रखे काम पे जो प्लेट धोते और सर्व करते, बेचने का काम करते हैं, प्लेट धोने का काम करते हैं। अरे प्लेट धोने का काम करते हैं, ठीक है। तो इनको भी तो पैसा देना पड़ेगा, 500 रुपया 200 रुपया जो भी है। तो रेम्यूनरेशन तो इसको भी जा रहा है। तो बेटा कार इसको क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए? मैं तुमको बेसिक समझे इसलिए बता रहा हूँ, आगे और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन प्राइमर मोटे मोटे तौर पे। तो इसको जो रेम्यूनरेशन दे रहा है ना, जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, वो क्या नाम से आएगा पता है? वेजेस। जब भी वेजेस आए तो याद रखने का ये कौन सा खर्चा है? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। इसीलिए वेजेस कौन से अकाउंट में जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। और ये जो छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं ना, ये नहीं रहे तो भी समोसे तो बन गए। ये सेलिंग एक्सपेंडिचर, वो बिकने वाले हैं। कोई भी ले तो बोलेगा सेल्फ सर्विस ले लो, कुछ भी कर लो, मतलब ये नहीं होते तो भी समोसे तो बन जाते ना। बिकना नहीं हो छोड़ो, लेकिन बन तो जाते। इसमें इनका कोई रोल नहीं था बनाने में। ये बेचने वाले को जो मैं रेम्यूनरेशन दे रहा हूं, इसको क्या नाम दे रहा हूं? और ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर तो हुआ है, रेवेन्यू है, लेकिन मेरे दोस्तों कंसेप्चुअली समझो। तुमको मैं डायरेक्ट ऐसे बता देता ना, वेजेस ट्रेडिंग में डालो, बट क्यों ट्रेडिंग? बिकॉज इट इज विच एक्सपेंडिचर? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। और सैलरी क्यों P&L? बिकॉज इट इज विच एक्सपेंडिचर? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। मतलब उसका वो बनाने में कोई रोल नहीं इन दो बच्चों का। डायरेक्टली तो बनाने तलने वाला ही था, तो उसको जो सैलरी दिया था, उसको रेम्यूनरेशन दिया जाता, उसको क्या नाम से लिखेंगे? हमेशा वेजेस। तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ट्रायल बैलेंस में अगर वेजेस रहा तो उठा के कहां पे डालोगे? ट्रेडिंग। और ट्रायल बैलेंस में अगर सैलरी रहा वो उठा के कहां पे डालोगे? P&L। समझा क्या कंसेप्ट? एवरीबॉडी ध्यान से समझना। तो यहाँ पे जो मैंने तलने वाले को वेजेस दिए ना, 7,000 रुपए दिए, हो गया, इतना ही खर्चा था। समोसा का जो स्टॉक, वो क्लोजिंग स्टॉक भी लिखते हैं यहाँ पे, 2,000 का बच गया तो स्टॉक भी यहाँ पे लिखते, बता दो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। वो आगे दिया उन्होंने, 2,000 का स्टॉक भर दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने अनसोल्ड विषय। तो अब मेरा क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है बेटा? 22,000। और कंफ्यूज मत होना, बाद में सब बताऊंगा, लेकिन अभी ये समझो। और ये इसका टोटल कितना हुआ? 16,000 हुआ। यहाँ पे ध्यान दो, कितना हुआ इस साइड का टोटल? 16,000। कैसे तुम डिफरेंस लाओगे? 22,000 माइनस 16,000, कितने का फर्क आया? वो 6,000 का फर्क आया। ठीक है सर, फर्क आया मेरा 6,000 का। ये 6,000 कैसे ढूंढने पता है ना? टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 22,000 माइनस दिस बोर्ड टोटल 16,000, तो 6,000 आया। और इस ट्रेडिंग अकाउंट से जो मिला उसको क्या बोलूंगा मैं? ग्रॉस प्रॉफिट। समझ रहेगा? और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे जाएगा? P&L में। P&L के प्रॉफिट है, इसलिए कौन से साइड को जाएगा? क्रेडिट साइड को। बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया बेटा? 6,000। अभी तो पूरा ट्रेडिंग सीखना है, लेकिन सीक्वेंस को समझो क्या कहानी होती है। और फिर इन जो छोटू को सैलरी दिया ना 2,000, वो यहाँ पे कट कर दो। अब नेट प्रॉफिट कितना आया? 4,000। मुद्दा क्या था कि सर ग्रॉस प्रॉफिट निकालो तो P&L को जाता ही है, लेकिन सैलरी, मैंने आपको क्या बताया बेटा? एक्सपेंसेस में ध्यान से सुनना। अगर आपका दिमाग इस चीज को समझ पाया कंसेप्चुअली, नहीं तो बाद में रटती तो पूरी दुनिया है। एक्सपेंडिचर बेसिकली दो टाइप्स के हो गए, एक रेवेन्यू और एक क्या? कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप दो टाइप बोल दो, एक डायरेक्ट और एक क्या? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जिसका सीधा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से संबंध है, और इनडायरेक्ट मतलब जिसका मैन्युफैक्चरिंग लेकिन मोटे मोटे तौर पे सपोर्टिंग रोल में काम कर रहा हो, इतना नहीं। जैसे कि आज मेरे क्लासेस में डायरेक्ट एक्सपेंडिचर तो जैसे मैं नोट्स दे दूं या वो सारी बातें, लेकिन मैंने वो जो मौसिया के रोज साफ सफाई करके जाती, वो नहीं करेंगे तो क्या क्लास नहीं चलेगा क्या? गंदगी होगी माना, लेकिन वो उतना जरूरी भी है, करना तो चाहिए। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में आएगा जो मैं उनको सैलरी देता हूँ।
मेरा स्टाफ जो फीस रिकवरी करता है, नॉर्मल सारे पेपर चेकिंग वगैरह करता है, जो भी चीज है वो बिजनेस टू बिजनेस रिलेट करेगा, कौन सा डायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट, तो आपको टेंशन मत लो, वो मैं बताऊंगा। लेकिन आज के लेक्चर का पर्पस ये है कि तुमको ये समझ गया कि रेवेन्यू रहेगा तो किधर जाएगा, या तो ट्रेडिंग, नहीं तो क्या, P&L। तो रेवेन्यू कब ट्रेडिंग में जाएगा, जब वो क्या रहेगा, डायरेक्ट रहा, तो किधर चला जाएगा बेटा, ट्रेडिंग की। और एक्सपेंडिचर है, इसलिए कौन सी साइड को जाएगा, हमेशा हमेशा कौन सी साइड को जाएगा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट साइड, क्योंकि एक्सपेंडिचर है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट भी रहा तो भी कौन से को पोस्ट होगा सर, डेबिट साइड, क्योंकि एक्सपेंडिचर डेबिट को ही जाता। और इनडायरेक्ट अगर रहा तो कहां पे जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन कौन सी साइड को जाएगा, हमेशा अगेन डेबिट साइड, क्योंकि वो क्या है, एक्सपेंडिचर है, समझा क्या। और कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर रहा बेटा, जैसे कि मैंने फर्नीचर खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, लैंड खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, ये सारा का सारा कहां पे जाता है, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के कौन से साइड को जाएगा, बताओ जरा, असेट साइड को। क्या यहां तक कहानी समझेगा, उन्होंने थियरी क्या दिया वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअल कंसेप्चुअल थिंग ये वाली है। चलो लिख लो नोटबुक में फटाफट, ये वाली चीज लिखो, एवरीवन, ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे। एक्सपेंडिचर हेडर डालो, ये रेव फॉर रेवेन्यू है, उसमें प्रॉपर लिखो रेवेन्यू, और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इतना लिखो, बाद में जब मैं बताऊंगा तो तुमको और समझेगा। मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन वालों लिखो फटाफट, कंप्लीट करो। लिख लिया ना सबने, एक्सपेंडिचर खर्चों के क्या रहेगा बेटा, प्रकार, एक रेवेन्यू और एक क्या रहेगा बेटा, कैपिटल। एक मिनट, तो दो बातें थी, एक क्या था, एक्सपेंडिचर, एक कौन सा है सर, रेवेन्यू, और दूसरा क्या है, कैपिटल। ये इतना टेंशन मत लो इस चीज का, जब चीजें मैं सिखाऊंगा तो वापस आपको तभी अलग ढंग से बताऊंगा, लेकिन अब उनके हिसाब से हम जाते हैं। मैंने तो मेरा एनालिसिस आपको बता दिया, मेरा काम मत कर दिया मैंने, अब यहाँ पे देखते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट की बातें करते हैं और देखते हैं उसमें कुछ शब्द हमें मिलते क्या जो हमने सीखा। सब रेडियो, सबका ध्यान है यहाँ पे। डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इंक्लूड्स एक्टिविटी सच एज, क्या क्या चीजें आती है इस वर्ड को हम ध्यान में रखेंगे। पहले उन्होंने नाम दिया है कौन सा स्टॉक बेटा, ओपनिंग स्टॉक, ये डेबिट साइड को जाता है क्योंकि खर्चा है। फिर क्या सर, परचेसेस एंड ऑल डैश डैश एक्सपेंसेस, विच एक्सपेंसेस मालिक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या समझा, क्या अभी जो मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले, कि ट्रेडिंग अकाउंट को कौन से एक्सपेंडिचर जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। मैंने जो एग्जांपल दिया था समोसे वाला, उसमें समझा ना कि डायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या, तलने वाले को दिया हुआ खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। बाकी जो वॉचमैन पार्किंग का संभाल रहा है, बर्तन धो रहा है, उनको दिया हुआ खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इसीलिए उन्होंने कहा ये आपको बेसिक लेवल पे ये भी पूछा जाता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंडिचर जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बोलो तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए याद रखना बेटा, उन्होंने कहा है कि परचेस एंड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस, और डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल दिए। अभी एग्जांपल इतने अच्छे से याद रखो कि ये नाम आपको कहीं पे भी दिखे, ये उठा के कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग में ही जाएगा। जैसे कि वेजेस का उदाहरण मैंने आपको दे दिया। उसके बाद क्या है सर, फ्रेट, हर एक चीज को मैं बताऊंगा। फ्रेट मतलब सर ऐसा जो खर्चा ट्रैवलिंग से रिलेटेड, गुड्स इधर उधर लाने से रिलेटेड, बताऊंगा, समझाऊंगा, है आगे। कैरियज का बेटा, इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड मतलब समोसे के लिए जो आलू खरीदे वो आलू दुकान तक तो लाने थे, तो कैरी करके जो मैंने इनवर्ड, जो गुड्स कैरी करके लाए इतने सारे आलू, उस पे जो खर्चा क्या, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, कैरियज इनवर्ड। वो खर्चा नहीं करता, आलू आते नहीं, समोसे बनते ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो कैरियज इनवर्ड इज विच एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग में। 12 के बच्चों को भी डाउट आता है इसमें, कि असम्पशन है 11 में हो गया, ऐसे होता नहीं है, समझो ध्यान से। ये कौन से एक्सपेंडिचर बेटा, डायरेक्ट। उसके बाद कोल, गैस एंड क्या बेटा, फ्यूल, वाटर वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग और डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब। सिमिलरली क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स इंक्लूड, डेबिट साइड को कौन सा स्टॉक था, ओपनिंग। क्रेडिट साइड को कौन सा स्टॉक दिख रहा है तुमको, क्लोजिंग। सेल्स आते हैं, रिटर्न्स वगैरह, सेल्स रिटर्न माइनस हो जाते हैं। एंड एनी काइंड ऑफ गुड्स दैट इज यूज्ड फॉर व्हाट, प्रमोशन ऑफ फ्री सैंपल, गुड्स विथड्रॉ फॉर प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल रीजन। ये सारी चीजें जो खुद के, ये मैं आगे तुमको टेबल में बताऊंगा कि पर्सनल यूज के लिए अगर गुड्स निकाले तो कैसे होते हैं ट्रेडिंग में से माइनस, वो तुमको दिखेगा करके। फिर therefore it is said trading account is prepared to a certain, अब ये तुमको पता है, देखो ये लाइन में दर्द नहीं आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं सर, टू प्रिपेयर व्हाट, a certain, ढूंढना, क्या ढूंढना,
gross profit or loss for given period of time. When there is a credit balance, it is referred as what beta? Gross profit. And when there is a debit balance, it is referred as gross loss. एक मार्क्स के लिए सवाल. बहुत बच्चों ने ना बहुत आराम से, मेरे को दिख रहा है, पढ़ लिया. हाँ, हो गया. When there is debit balance of trading account, it is known as dash dash. क्या बोलो, आंसर दो. ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस. डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड को क्या आता है? खर्चे ना. तो खर्चे ज्यादा रहेंगे तो क्या आएगा? ग्रॉस लॉस. तो इससे एक मार्क्स बनता है सर आपका. When there is credit balance of what? ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज नोन एज व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट. क्रेडिट मतलब इनकम ज्यादा है. तो ये वाले ना आपको एक मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं. When there is a credit balance, it is referred as gross profit. When there is a debit balance, it is referred as what beta? Gross loss, which is transferred to, कहां पे ट्रांसफर करते हैं हम लोग? ट्रेडिंग का प्रॉफिट है लॉस अकाउंट, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट इज डैश डैश अकाउंट, अंडरलाइन करो विच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट. ये भी एक सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में. तो 3 बातें मैंने आपको बता दी. चलो 4 पॉइंट में यहां पे लिख रहा हूं, मुझे जरा बताना. पहला पॉइंट, when there is a debit balance of trading account, it is known as dash dash. क्या आएगा? ग्रॉस लॉस. When there is a credit balance of trading account, it is known as what? Gross profit. तीसरा, ये आने के बाद कहां ट्रांसफर होगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रिस्पेक्टिवली. अगर लॉस है तो डेबिट साइड को, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड को. उसके बाद चौथा पॉइंट, ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज डैश डैश अकाउंट. पर्सनल, रियल, नॉमिनल. कौन सा अकाउंट होगा सर? नॉमिनल अकाउंट. क्या ये 4 बातें याद रहेगी क्या? लिख लो नोटबुक में. When there is a debit balance of क्या? Trading account, it is referred as gross loss. When there is a credit balance of trading account, it is referred as gross profit. Both are transferred to what? P&L account. सर ये कहां पे लिखे? ये रहा लाइन. फटाफट लिखो, एकदम प्रॉपर कंप्लीट करो. चलो ऑनलाइन वाला लेक्चर पॉज करके इतना लिख लो फटाफट. डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. चलिए इस लेक्चर शुरू कर रहे हैं. ओके, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी बैलेंस हो, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, वो हमेशा हम कहां पे करेंगे? ट्रांसफर करेंगे. कहां पे ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ओके, देन आफ्टर मुझे बताओ आप लोग कि ट्रेडिंग अकाउंट का कौन सा नेचर है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? नॉमिनल अकाउंट. ठीक है, वेरी गुड. नाउ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ व्हाट बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट. अब जो सीख रहे हैं वो समझना. और आपको कहीं पे भी ट्रायल बैलेंस में आइटम्स दिखे तो इसका पोस्टिंग कहां पे होगा? ऑलवेज ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, नाउ पे अटेंशन एवरीवन. इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. स्टॉक. व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक? गुड्स दैट आर अनसोल्ड आर कॉल्ड क्या बेटा? स्टॉक. समझ लेंगे सर और मैडम, पे अटेंशन. व्हाट डू यू मीन बाय क्या बेटा? स्टॉक. चलो लिखो मेरे साथ, और लिखना है चीज को. क्या लिखोगे सर? गुड्स. अच्छा, गुड्स और असेट पता है तुमको? क्या डिफरेंस है? गुड्स मतलब क्या? जो भी चीजें हम किस पर्पस के लिए लाते हैं, ट्रेडिंग या फिर रीसेल के लिए, उसे मैं क्या कहता हूं? गुड्स. गुड्स दैट आर क्या? सोल्ड की अनसोल्ड? अनसोल्ड. जो गुड्स नहीं बिके हैं, अनसोल्ड, उसे मैं क्या कहूंगा सर? स्टॉक. सर पहले समझो, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक? गुड्स that are unsold are called as what? Stock. लिख लो चलो everybody. Goods that are unsold is known as what मालिक? Stock. Everybody लिखा सबने? सर टेक्स्ट बुक में तो क्यों लिखे करके लिखो, क्योंकि आपको पूछा जाएगा स्टॉक का मतलब क्या. जो गुड्स अनसोल्ड है उसे मैं क्या कहूंगा? स्टॉक. स्टॉक के 2 प्रकार है. कितने टाइप से सर? 2. आपको पूछा जाएगा स्टॉक्स आर ऑफ डैश डैश टाइप्स. कितने टाइप्स? 2 टाइप्स. स्टॉक्स आर डैश डैश टाइप. कितने टाइप? 2 टाइप्स. पहला, ओपनिंग स्टॉक. इट इज रेफर्स टू अनसोल्ड गुड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. और ये तो पता था स्टॉक का मतलब है अनसोल्ड गुड्स, लेकिन कब अनसोल्ड गुड्स? बिगिनिंग ऑफ द ईयर. एक है क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक मतलब अनसोल्ड गुड्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द व्हाट बेटा? अकाउंटिंग पीरियड इज रेफर एज टू व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक. तो सर मेरे को बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक? अनसोल्ड गुड्स, इट इज नोन एज स्टॉक. अगर बिगिनिंग में गुड्स अनसोल्ड है तो उसे कौन सा स्टॉक कहा जाएगा? ओपनिंग स्टॉक. अगर एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर गुड्स अनसोल्ड है तो उसे क्या कहा जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक. कितना सिंपल था लर्न करने को. बोलो लर्न हो रहा है कि नहीं? यस. चलो, दिस ऑलवेज वैल्यूड. हाँ ये इंपॉर्टेंट है, और 12वीं में बच्चे इधर गलती करते हैं. ऑलवेज वैल्यूड मतलब क्या? इसका उदाहरण भी दूंगा मैं आपको, लेकिन थियरी पे ध्यान दो.
कि सर दिस इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज क्या बेटा लेस क्लोजिंग स्टॉक इज क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट इट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। सर क्या कहना है जरा बताना। बेटा मैं तुमको बताता हूं कि मेरे को क्लोजिंग स्टॉक करके दिया है, ध्यान से सुनना, क्लोजिंग स्टॉक दिया है और क्लोजिंग स्टॉक तुमको तो पता ही है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या, गुड्स विच आर अनसोल्ड एट एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, दिस इज नोन एज व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक। भावना समझी क्या था? ओके अब क्लोजिंग स्टॉक तो बताया, उन्होंने कहा कि क्लोजिंग स्टॉक का मार्केट वैल्यू है 10,000 रुपए और कॉस्ट है 8,000 रुपए। कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करें? एक ही वैल्यू रिकॉर्ड करना है, एक तो 10,000 नहीं तो 8,000। कौन सी वैल्यू पे करूं, क्या लगता है? 8,000। ठीक है, मार्केट वैल्यू है 7,500 और कॉस्ट है 10,000। कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं? 7,500। अरे ऐसा क्यों आंसर आ रहा है सर? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होता है मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर। तो दो में से जो भी कम रहे उस वैल्यू को हम क्या बोल देंगे मालिक, कि ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का क्या रहेगा, वैल्यू। पहले एग्जांपल में क्या कम था? 8,000। दूसरे एग्जांपल में मार्केट वैल्यू कम था, कितना? 7,500। तो आपको ये नहीं बोला कि मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करो या कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, उन्होंने बोला जब भी आपको दो फिगर दिया रहेगा तो विच एवर इज क्या बोलना बेटा, लोअर। समझा क्या मतलब एवरीबॉडी? और क्लोजिंग स्टॉक कहां पे दिखता है? देखो वापस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को क्या दिखेगा शुरुआत में? ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक कहां पे दिखता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्या, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में रहा तो दो जगह पे जाता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के कौन सी साइड को गया बेटा है, क्रेडिट साइड को, और एक जाता है बैलेंस शीट के कहां पे, असेट साइड को। अभी सिर्फ सुन के रखो, नहीं तो ये लिख लो आप, एक काम करो, क्लोजिंग स्टॉक लिखो आप ऐसे में, मेरे साथ ही लिखो, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है बताना जरा? गुड्स विच आर अनसोल्ड, क्या, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, इट इज नोन एज व्हाट बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहा? पहले तो लिखो मार्केट वैल्यू और कॉस्ट, इस पे रिकॉर्ड होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होता है मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज हायर की लोअर बेटा, विच एवर इज लोअर, मतलब जो भी कम रहेगा। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक कौन से दो अकाउंट में पोस्ट होता है? तो सर जाएगा कहां पे, एक ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड को जाता है क्लोजिंग स्टॉक? क्रेडिट साइड को। तो मैं यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कर रहा हूं, आप भी करो। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसे जाता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरा इफेक्ट कहां पे जाता है सर? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड। असेट साइड को लिखोगे आप, ओनली बाय नहीं लिखना, ओनली क्लोजिंग स्टॉक, ओनली क्लोजिंग। वही आपने जो पढ़ा था, लिखा बेटा बैलेंस शीट में कहा जाएगा ओनली क्लोजिंग स्टॉक, और ट्रेडिंग अकाउंट में कहा जाएगा क्रेडिट साइड को बाय क्लोजिंग स्टॉक करके। समझा बेटा? क्लोजिंग स्टॉक क्या है? अनसोल्ड गुड्स एट द व्हाट बेटा, एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। और कहां पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को और बैलेंस शीट के क्या, असेट साइड को। कब दो आ जाएंगे, कब एक इफेक्ट जाएगा, आगे सब समझाओगे, अब तो सिर्फ इतना समझो। ओपनिंग स्टॉक कहां पे आता है? ट्रेडिंग के डेबिट साइड को, टू ओपनिंग स्टॉक, वहां पे लिख भी दो। ओपनिंग स्टॉक में ऐसे लिखना, टू क्या बेटा, ओपनिंग स्टॉक। व्हाट डू मीन बाय ओपनिंग स्टॉक? अनसोल्ड गुड्स एट द व्हाट, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसे क्या कहेंगे? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है सर, ये तो समझ ही गया करके, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको डिफाइन करके स्टॉक बोला तो लिखते आएगा बेटा एवरीबॉडी? देखो ये समझ गया ना, ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पे दिखता है? क्लोजिंग स्टॉक इज क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड आल्सो रिकॉर्डेड इन द असेट साइड ऑफ व्हाट, बैलेंस शीट, जो आपने फॉर्मेट बनाया। लाइन समझा क्या? क्या स्टॉक कंसेप्ट क्लियर? क्या स्टॉक मतलब क्या? गुड्स दैट आर अनसोल्ड आर कॉल्ड स्टॉक, लेकिन अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर इसे क्या कहेंगे? ओपनिंग। और अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर उसे क्या कहेंगे? क्लोजिंग। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट, एवरीबॉडी लास्ट रो, ट्रेडिंग के क्रेडिट और क्या, बैलेंस शीट के असेट साइड हो जाता है। नाउ
दूसरा टर्म आ रहा है सर हमारे सामने, टर्म का नाम क्या है बेटा? परचेस। समझो, दिस इंक्लूड्स परचेस ऑफ व्हाट? गुड्स एंड नॉट परचेस ऑफ क्या बेटा? असेट। अरे बाप रे सर, परचेस ऑफ गुड्स और असेट मतलब कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल। और वो कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड को जाएगा। सर गुड्स परचेस में तो, सर परचेस में तो कुछ भी आएगा ना। मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया तो गुड्स है, ट्रेडिंग को लिखो। लेकिन असेट तो परचेस में लेंगे नहीं, क्योंकि वो देखो, इसलिए उन्होंने क्या कहा? दिस इंक्लूड परचेस ऑफ गुड्स एंड नॉट बेटा परचेस ऑफ क्या? असेट। परचेस ऑफ गुड्स में बी ऑन द बेसिस ऑफ कैश हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है? क्रेडिट। Purchase return is are deducted from what beta? Total purchase, and thereafter net purchase are recorded in debit side of what? Trading account। मैं आपको उदाहरण देता हूं, हर चीज उदाहरण से सिखाऊंगा सर, ऐसे तो कुछ होगा नहीं करके कि आपको ना समझे। चलो, आपको दिया है, पहले तो बताओ परचेस। परचेस को अपन लिख लो, परचेस इंक्लूड्स ओनली क्या बेटा? गुड्स एंड नॉट इंक्लूड, परचेस में क्या इंक्लूड नहीं होता? असेट। क्या इतना श्योर है आप लोग? बोलो यस और नो। यस सर। तो जो हमने गुड्स अगर परचेस किए तो वो कहां पे जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पे जाएंगे बेटा? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? परचेस कर रहे हो तो खर्चा कर रहे हो तो कौन सी साइड जाएंगे? डेबिट। और ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसे दो कॉलम बनेंगे, इनर और आउटर, सिखाओगे बाद में, तो अभी तो बता रहा हूं मैं। गुड्स परचेस किए थे, सपोज गुड्स परचेस किए थे कितने के? 10,000 के, तो यहां पे चला जाएगा टू परचेस कितना? 10,000 इनर कॉलम में लिखूंगा मैं। और बाद में मैंने बोला इस 10,000 में से 2,000 के गुड्स मैंने क्या कर दिए पता है? रिटर्न कर दिए, परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न कर दिए तो इसमें से माइनस कर दो, परचेस रिटर्न कितना बेटा? 2,000। तो आउटर कॉलम में कितना नेट परचेस रहेगा? 8,000। ऐसे उसका कहना था। उन्होंने क्या कहा? अगर आप गुड्स परचेस करते हो तो कहां पे रिकॉर्ड कीजिए? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड को? डेबिट साइड को। और ट्रेडिंग अकाउंट में दो कॉलम बनते हैं, इस वाले कॉलम को मैं नाम देता हूं इनर कॉलम। कौन सा कॉलम बेटा? इनर कॉलम। और इसको नाम देता हूं आउटर कॉलम। क्या एडजस्टमेंट वगैरह करके आउटर कॉलम में नेट अमाउंट हो। तो मैंने परचेस किया था शुरुआत में 10,000, 2,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए, तो 10,000 में से 2,000 माइनस किया, आउटर कॉलम में कितना है बेटा? नेट 8,000। बस। और सर लेकिन अगर परचेस असेट होता तो वो किधर जाता? बैलेंस शीट के असेट साइड को चला जाता। तो परचेस में क्या आता है? परचेस ऑफ गुड्स, जो ट्रेडिंग अकाउंट का डालते हो। परचेस ऑफ असेट आता नहीं। क्या इतना समझा बेटा? क्या है? बोलो यस और नो। थियरी समझा? बाकी तो देखो रटवा तो देंगे सर, पूरी दुनिया वो करती है, लेकिन अपन उसमें से नहीं है। परचेस समझा बेटा एवरीबॉडी? यस और नो। परचेस अकाउंट कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को। परचेस रिटर्न क्या करना है? उस परचेस में से माइनस। और परचेस रिटर्न है तो परचेस वाला अमाउंट इनर कॉलम में लिखो, परचेस रिटर्न माइनस करो और आउटर कॉलम में नेट लेके जाओ। ओके। सेल्स। सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ गुड्स एंड नॉट सेल ऑफ क्या बेटा? असेट। सेल ऑफ गुड्स में भी ऑन द बेसिस ऑफ कैश हो सकता है, नहीं तो क्रेडिट। अब तुमको बोला जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में ओनली कैश सेल रिकॉर्ड होते हैं, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों सेल्स रिकॉर्ड होते हैं। तुमको पूछा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट परचेस रिकॉर्ड होते हैं, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, कैश एज वेल एज क्रेडिट। तुमको बताया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस ऑफ असेट्स रिकॉर्ड होगा, फॉल्स, क्योंकि सर परचेस इंक्लूड्स ओनली व्हाट? गुड्स एंड नॉट असेट। ट्रेडिंग अकाउंट में तो परचेस ऑफ गुड्स ही जाएंगे, असेट जाएगा नहीं। तुमको पूछा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स असेट सेल के, वो आएगा फॉल्स, क्योंकि क्या आता है? गुड्स सेल के वही आता है। समझ रहेगा? बोले यस। यस। व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस? Direct expense are those expense which are incurred to purchase of goods, production of goods, purchase expenses, all nominal account, wages, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। यहाँ पे वर्ड देखो, कौन सी लाइटिंग आई बेटा? फैक्ट्री वर्ड कभी भी आया ना, लिख लो आपके टेक्स्ट बुक में, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमेशा, उसके आगे कुछ भी रहने दो, फैक्ट्री लाइट बिल, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री वो, फैक्ट्री ये, फैक्ट्री वर्ड अगर लग गया वो एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस रहेगा? ऑलवेज डायरेक्ट एक्सपेंस। कुछ भी रहने दो, फैक्ट्री वर्ड लगा, फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री ये, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइट बिल, फैक्ट्री फलाना, फैक्ट्री देखना, कुछ भी रहने दो, आपका वो ऑलवेज डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। और ऑलवेज कहां पे जाएगा बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पे जाएगा? बोलो
ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पे जाएगा, डेबिट साइड को। बोलो यस और नो। यस, तो फैक्ट्री रेंट याद रखना है, वर्ड आ गया और बाद में बच्चे यहाँ पे उनको बहुत सिंपल करके दूंगा। कोल कॉस्ट फ्यूल वगैरह जाता है, ये रहा स्पेसिमेन जिसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे थे, एकदम आराम से उस जगह पे पहुंचे। क्या है सर, देखो स्पेसिमेन, स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो लिखने का ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द क्या बेटा, ईयर एंडेड, डेबिट और क्या आएगा, क्रेडिट। पर्टिकुलर्स, बजाओ मत, पर्टिकुलर्स, उसके बाद क्या है सर, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। दो कॉलम क्यों बनाए सर, एक कॉलम को मैं क्या कहता हूं, इनर कॉलम, और इस कॉलम को क्या कहता हूं, आउटर कॉलम। फिर वापस मैंने क्रेडिट साइड को लिखा पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, इसके नीचे रुपीज का साइन देना है और बात खत्म सर। इधर डेबिट लिखना है, इधर क्रेडिट लिखना है, नहीं लिखा तो मार्क्स कट हो गया, मैं पेपर होमवर्क चेक करते हुए फाड़ दूंगा पेज। प्रॉपर लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट, दिस साइड इज डेबिट एंड दिस साइड इज व्हाट, क्रेडिट करके। अब क्या क्या आता है, चलो, हमेशा ट्रेडिंग में अगर ओपनिंग स्टॉक दिखा है तो कहां पे आएगा, डेबिट साइड। परचेस दिया है तो परचेस ऑफ गुड्स कहां पे आएगा, डेबिट साइड को। लेकिन कैसे लिख रहे डेबिट साइड को, टू परचेस, टू ओपनिंग स्टॉक। अगर रिटर्न है तो परचेस, देखो परचेस इनर कॉलम में लिखा, उसमें से क्या माइनस किया बेटा, परचेस रिटर्न, वो माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में नेट अमाउंट लिख दी। और परचेस रिटर्न का दूसरा नाम आपको पता है, ये क्या है बेटा, रिटर्न आउटवर्ड। या तो परचेस रिटर्न देंगे, नहीं तो उसे क्या कहेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। वो भी किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग ही चल रहा है। सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस किधर जाएंगे, ट्रेडिंग के डेबिट में, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फ्रेट एंड कैरियज इनवर्ड कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। और अमाउंट आउटर कॉलम में, जहां पे एडजस्टमेंट नहीं सीधा आउटर कॉलम। कस्टम ड्यूटी कहां पे जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। सर व्हाट इज कस्टम ड्यूटी, दोस्तों ये है अपने समंदर, बाहर के कंट्री से अगर इंडिया में गुड्स आता है तो ड्यूटी मतलब आपको समझे से बताओ, टैक्स जैसा कुछ पैसा देना पड़ता है। कि हमारे यहाँ पे माल बेच रहे हो, चलो पहले जमाने में ना राजा महाराजा अगर जाते थे तो जिस, मतलब सपोज बाहर के लोग अगर आते थे, जिस राज्य में बेच रहे ना उस राजा को तोहफा देते थे, तोहफा, नजराना। कि राजा अगर खुश रहे ना तो कोई कोई नहीं रोक सकता उसे उस गांव में बिजनेस व्यापार करने से। जैसे आजकल में रिश्वत चलता है ना, पुलिस जी की जेब में थोड़े पैसे डाल दिए तो बिजनेस दलाल कैसे करो भाई, जो भी करा है रोकेंगे नहीं, सामने से निकल जाएंगे। कस्टम, प्रथा, परंपरा नाम हो गया था, उसको ड्यूटी दे दी, टैक्स बना दिया उसका। कस्टम ड्यूटी सर याद रखना है कौन सा एक्सपेंडिचर है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। और कहां पे जाएगा हमेशा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में। कस्टम क्या है सर, जब आप इंपोर्ट करते हो गुड्स, राइट, मतलब इन शॉर्ट याद रखना, तो वहां पे जो आप खर्चा देते हो उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हो। और कौन सा एक्सपेंड है, डायरेक्ट, मतलब कहां पे आएगा, ट्रेडिंग में। बोलो कस्टम ड्यूटी हमेशा कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग में। वेजेस तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, वेजेस हमेशा कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कोल गैस फ्यूल आया तो किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। रॉयल्टीज कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। व्हाट डू मीन बाय रॉयल्टी, चेतन भगत पता है सर, चेतन भगत नाम सुना है क्या, थ्री थ्री इडियट्स देखा है क्या, हाँ सर, हाँ, टू स्टेट्स देखा है, लव स्टोरी, गाना तो मस्त मलंग लगे याद आ रहा होगा। तो वो जो जिस नॉवेल से बनाया गया, वो नॉवेल लिखा था चेतन भगत ने, ठीक है। चेतन भगत जी का जो नॉवेल है, उनका तो थिंकिंग है, उन्होंने तो सोचा, इमेजिनेशन किया, थ्री इडियट्स का स्टोरी उन्होंने बनाया, टू स्टेट्स का स्टोरी उन्होंने बनाया, सब उन्होंने लिखा था, नॉवेल से मूवी बनाया गया। तो ये जो मूवी बनाया इनकी कहानी से, तो चेतन भगत ने उसका क्या दिया रहेगा, रॉयल्टी। उनके काम से अगर मैं किसी का अभी मूवी बनाने का डायरेक्ट खर्चा क्या, अरे मेरे को बताना मेरे मालिक, मूवी बनाना, मैं टू स्टेट बना रहा हूँ, मेरा प्रोडक्शन क्या है, मूवी, अरे हाँ या ना, हाँ, प्रोडक्शन मूवी है। मूवी किससे बनाना है, उस बंदे की स्टोरी। डायरेक्ट तो कॉपी नहीं मार सकता, पूछना पड़ेगा, क्योंकि पेटेंट तुमने सुना रहेगा, कॉपीराइट सुना रहेगा। बोले साहब, बोले हाँ मेरे को राइट, मेरा रॉयल्टी दे देना। या फिर तुमने देखा रहेगा चेतन भगत कंटेंट लिखता है लेकिन बुक कोई और छापता है, पब्लिशर होते हैं बुक छापने वाले, तो पब्लिशर छापता है। देखिए निराली पब्लिकेशन, एक बुक है, तुम्हारा टारगेट पब्लिकेशन एक बुक है, किसी ऑथर, वो तो क्या करता है, मैं बोलूंगा मैं बुक बेचूंगा, वो बंदा बोलता है तो 1000 बुक बेच, पर बुक मेरे को 2 रुपए के आना चाहिए रॉयल्टी। तो बुक बनाने वाले को तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो गया ना, तो रॉयल्टी हमेशा क्या रहेगा बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद फैक्ट्री कोई भी एक्सपेंस आया वो क्या रहेगा, हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस। और सर यहाँ पे अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो क्या, ये निकालना पड़ेगा आंसर, अगर तुम्हारा इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हो गया एक्सपेंडिचर वाली बात, इनकम वाली बात।
इनकम को तुम सेल लिखोगे, लेकिन इनकम साइड को जो भी लिखोगे उसके आगे क्या लिखोगे बेटा, बाय। सेल्स में से रिटर्न क्या कर दोगे, माइनस। यहां पे ध्यान दो, एक सम आने वाला है अभी। फिर रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। सर अगर तुमने गुड्स एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए, अगर किसी प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले, तो वो आप एक तो परचेस में से माइनस कर सकते हो, नहीं तो कहां पे दिखेगा, ट्रेडिंग के विच साइड, क्रेडिट साइड। तो इसे स्टार मार्क कर लेना। डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल और विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कहां पे आता है बेटा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड को। और अगर तुम्हारा ये ज्यादा है, क्या खर्चा ज्यादा इनकम कम, तो क्या आएगा इससे, ग्रॉस। एनीवेज चलो, अब सर कहानी में मजा आता है। चलो मेरे को बताना मेरे दोस्त, तो पहला इलस्ट्रेशन आपके सामने आ गया अभी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जस्ट मिनट इतना करने फिर आपका डाउट लेता हूं, सिर्फ याद रखना, लिख के रखो नहीं तो भूल जाओगे। तो सर क्या मेरा विषय है, इंपॉर्टेंट बात है, इलस्ट्रेशन चल रहा है, बहुत ही एक्साइटमेंट रखना सर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रीपेड विच अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ संगीता ट्रेडर ऑन व्हाट बेटा, 31 मार्च। तुमको पहले सम पे क्या करना है, इतना सिंपल है, देखो कुछ नहीं करना था। वेजेस कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट की क्रेडिट। सर ट्रेडिंग अकाउंट विच साइड, डेबिट साइड। रॉयल्टी किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड को सेल्स में से क्या करते हो, माइनस। गुड्स विड्रॉ बाय संगीता फॉर पर्सनल यूज, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। फैक्ट्री रेंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। स्टॉक, अरे सर 31 मार्च 2019 क्लोजिंग है, और ये स्टॉक 31 मार्च का है, तो ये कौन सा स्टॉक हुआ, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक कहां पे दिखता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड को दिखता है। ओके स्टॉक, लेकिन ये 1/4/2018 है, मतलब शुरुआत में था, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग के कहां पे जाएगा, डेबिट साइड। सेल्स, ट्रेडिंग के कहां पे जाएगा सर, क्रेडिट साइड को। परचेस, ट्रेडिंग के डेबिट साइड को। परचेस रिटर्न इसमें से माइनस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग के डेबिट। मोटिव पावर, ट्रेडिंग के डेबिट। और फ्रेट, ट्रेडिंग के डेबिट। क्या करना है सर, आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ व्हाट बेटा, संगीता ट्रेडर फॉर द क्या, ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। प्रॉपर लिखो, फॉर्मेट ड्रॉ करो। फॉर्मेट क्या ड्रॉ करोगे, डेट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। एक डेबिट और एक क्या, क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक किधर गया, ऐसे टू ओपनिंग स्टॉक करो। प्रॉफिट की लॉस से बताओ, योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलो फटाफट आप लोगों को, एक मिनट मैडम आपका क्या डाउट था, जरा पूछना। आपने बताया कि डेबिट बैलेंस और ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया डेबिट साइड ऊपर। अरे सवाल क्या है सर, ये तो डेबिट बैलेंस, मैंने क्या कहा, ढूंढ लो। ये देखो सवाल क्या है, पहले समझो सवाल क्या है, पहले वो समझो। सर आपने तो कहा था कि डेबिट बैलेंस ऑफ क्या, कुछ पूछ रहा हूं मैं, डेबिट बैलेंस ऑफ क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। तो सर आपने बोला था लॉस, इधर तो प्रॉफिट है। अरे बच्चा ये क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा, सपोज क्रेडिट साइड को होगा 1 लाख और डेबिट साइड को सब मिला के है 70,000, तो डेबिट साइड कितने से कम हुआ, 30,000 ना। 1 लाख और ये कितना है, 30,000 से। ये 30,000 में क्या लिखूंगा, डिफरेंस। तो ये डेबिट साइड को आया है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था। समझ रहा है क्या तेरे को, कौन सा बैलेंस ज्यादा था, 1 लाख रुपया क्रेडिट बैलेंस था, 70,000 रुपया डेबिट बैलेंस था। तो 30,000 का डिफरेंस कहा, कौन सी साइड को आएगा, डेबिट साइड को। वाई, क्योंकि कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट। इसीलिए फिर डेबिट साइड को क्या आया, टू ग्रॉस प्रॉफिट ना। कभी नहीं आएगा ना, क्यों आएगा बेटा, ये चीज समझना। मैं तुमको समझाता हूँ, कैसे समझाता हूँ, तेरे हिसाब से समझाता हूँ। मेरे को ये बता कि ये राम अकाउंट है, ठीक है। राम अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख और डेबिट बैलेंस है 70,000। तो मेरे को बता कौन सा साइड हेवियर है, कौन सी साइड हेवियर है, डेबिट की क्रेडिट, ज्यादा कौन सी साइड है, क्रेडिट। तो कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। लेकिन वो क्रेडिट बैलेंस जो आएगा, कितने का फर्क है, कौन सी साइड को लिखेगी, डेबिट में लिखेगी कितना, 30,000। अब ये 30,000 कौन सा बैलेंस है, डेबिट की क्रेडिट, इट इज क्रेडिट बैलेंस। व्हाई, बिकॉज कौन सी साइड हेवियर है, हाँ। और अल्टीमेटली ये कहां पे ट्रांसफर होगा सर, इधर ही होगा ना, क्रेडिट साइड को। और अगर डेबिट सुनना मेरी बात, तो ये अगर आ गया तो ये यहाँ पे तू तो कैरेट डाउन बोलते, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट ज्यादा इनकम, तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट।
वैसे ही आवाज मत करो, डिस्कशन नहीं चाहिए मुझे, रिकॉर्डिंग चल रही तो तुम्हारी बाकी बाकी आवाज भी आती, पढ़ाई से रिलेटेड तो बात हो ही नहीं रही है। सम सॉल्व करने को क्या है, सम सॉल्व करो, फॉर्मेट ड्रॉ करो, मैं एक का डाउट सॉल्व कर रहा हूँ क्विक। अब देखो बेटा क्या हुआ, ये अगेन ग्राम अकाउंट बना रहा हूँ, इसका डेबिट बैलेंस साइड आया 1,00,000 और क्रेडिट साइड आया 60,000। कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है। कौन सी साइड को डिफरेंस आया? क्रेडिट साइड को, मतलब 40,000 कम है ना। लेकिन ये जो ढूंढा बेटा मैंने, तो इसका ऑलवेज बैलेंस कौन सा बताओगा? पता है बोलते वक्त में क्या बोलूंगा? ये डेबिट बैलेंस है। और ये अगर ट्रेडिंग अकाउंट होता है तो राम है, अगर ये ट्रेडिंग होता तो मैं इसको क्या बोलता? बाय ग्रॉस लॉस। लॉस, अरे 1,00,000 तो खर्चा कर रही, 40,000 इनकम है, तो क्या रहेगा? लॉस रहेगा ना। तो बेटा याद रख, ट्रेडिंग में हमेशा अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है ट्रेडिंग का, तो इस साइड हमेशा ही क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और इस साइड हमेशा ही क्या आएगा? ग्रॉस लॉस। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है करके। सम सॉल्व करो, वही कि ज्यादातर डायरेक्टली जो आप लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो वो वाली बात, डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड खर्चा हो। असेट सेल करते तो असेट में से माइनस कर देंगे, बताओगे ना आगे वो लेवल बढ़ेगा तब बताओगा, अभी अभी उसका कंफ्यूजन मत करो। आपने क्या किया सर मुझे बताओ एवरीबॉडी? पहले तो फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट में आप बताओ एवरीवन, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज और क्या लिखा? अमाउंट रुपीज। एक साइड को ऐसे लिखना, दिस साइड इज व्हाट? डेबिट साइड, दिस साइड इज व्हाट? क्रेडिट साइड। और फॉर द लिखना, यहाँ पे ध्यान दो स्क्रीन पे, ट्रेडिंग अकाउंट किसका? इन द बुक्स ऑफ क्या? संगीता। फॉर द ईयर क्या? एंडेड। अब तुम्हारे सामने एक सम है, डेबिट वाले खर्चे डेबिट में पोस्ट करो, क्रेडिट वाले क्रेडिट में करो, देखो कौन सी साइड हेवियर है। ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस लॉस निकाल के दो एवरीवन। चलो क्विक, लास्ट आज का दिन सम खत्म होता है और आंसर इसका आना चाहिए। हाँ यस, यहाँ पे ध्यान दो एवरीवन, ऐसा तुम्हारा आंसर आना चाहिए, मेरे को फटाफट बताओ क्या चाहिए। और मैं आज बहुत सारे सम दूंगा, कल तुमको कम से कम 15 से 20 सम सॉल्व करने हैं आज दूंगा, और ये फॉर्मेट में आज ही दूंगा मैं। हाँ